स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंडिका कोचिंग सेंटर पे। इंडिका कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया कि मेरी ये सीरीज चल रही है स्पेशली रूप से UGC नेट JRF के लिए, ठीक है। और इतिहास विषय से संबंधित जो भी स्टूडेंट है अभी वही सीरीज हम लेकर के आए हैं। आगे हमारे अन्य टीचरों के माध्यम से हम और विषय की भी सीरीज लेकर के आएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था पहले वीडियो में कि देखिए मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये दो पेपर हैं इन पेपरों के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक। तो देखिए मैं पहले बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए एक मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, ठीक है। ये देखिए संप्रेषण एवं निर्णय की बुक है। और इसमें मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके UGC नेट JRF में पूछे गए हैं संप्रेषण से, ठीक है। और ये सारे जो है ये हमारे बुक से, ये जब ये बुक पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चंस करने की स्थिति में आप हो जाएंगे। तो ये मैं बताया कि जो 5 प्रश्न ये आपसे यह मैं बताया कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये इस बुक को मैं बता दिया। अब ये बुक मैं इसलिए बताया कि जो संप्रेषण से क्वेश्चन होते हैं यानी कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन होते हैं वो सामान्य लड़के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक तो उस तरह की बुक नहीं मिल पाती, मिलती है तो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता और वो प्रश्न जो है गलत करके चले आते हैं। होता है प्रश्न आसान ही, लेकिन जब तक आप वो पढ़े नहीं रहेंगे वो प्रश्न आप गलत करके चले आएंगे। तो देखिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना है। तो जैसे फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, ये आती है ट्रूमैन की। किसकी? ट्रूमैन। आप मार्केट में जाइए और ट्रूमैन की बुक है, इसे ले लीजिएगा। ये 200-250-300 के आसपास ये बुक मिलती है, ठीक है ना। तो ये ट्रूमैन की फर्स्ट पेपर की बुक ले लीजिएगा। एक दूसरी बुक और चाहें आप कोई अरिहंत की बुक ले सकते हैं, अरिहंत की एक ले लीजिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन की ले लीजिएगा, ठीक है। एक बुक हो गई ट्रूमैन की और दूसरी बुक हो गई अरिहंत की। इसके अतिरिक्त आपको इसमें कोई बुक नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे साहित्य पब्लिकेशन वगैरह की भी बुक आती है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारी त्रुटियां भी मिलती है, इसलिए आप लोगों को केवल ये 2 बुक ही फर्स्ट पेपर के लिए लेना है और यहीं से आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। अब दूसरा पेपर आता है आपका जो ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर के लिए आपको क्या करना है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले देख लीजिए आपको NCERT ले लेना है, NCERT करके NCERT को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। फिर क्या करना है, एक बुक आती है झांसी ले लेना है NCERT। और ये किस क्लास की बुक होगी, तो ये जो बुक होगी आपकी 10th 11th की होगी, ठीक है ना। ये 10th 11th और 12th तक की ही NCERT इसमें आपको यूज करना है। अब क्या करना है कि आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसके लिए 2 बुक केवल आपको पढ़ना है। एक बुक क्या है, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसे ले लीजिएगा। ये झा श्री माली की बुक है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, अब नहीं है, इन्होंने ये बुक लिखी है, तो ये बुक ले लीजिएगा। दूसरी बुक है, ये थोड़ी सी बुक मोटी है लेकिन आप लोग इसको ले लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट जो हैं यहाँ से क्लियर होते हैं। ये है KC श्रीवास्तव की। किसकी? KC श्रीवास्तव की। तो 2 बुक कंप्लीट, केवल यही 2 बुक लेना है आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, आगे अतिरिक्त कोई बुक नहीं पढ़ना है आप लोगों को, क्लियर। अब आपको लेना है मिडवेबल हिस्ट्री के लिए। तो मिडवेबल हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, मिडवेबल हिस्ट्री के लिए भी आपको 2 बुक ले लेना है। एक बुक आपको लेना है सतीश चंद्रा की, सतीश चंद्रा की। और सतीश चंद्रा की 2 पार्ट में बुक आती है, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल। ये 2 बुक ले लेना है, इनका दोनों पार्ट ले लेना है।
सल्तनत और मुगल, ये दोनों ले लेना है। ठीक, दूसरी बुक आपको लेना है, एक बुक आती है हरिश्चंद्र वर्मा की। किसकी? हरिश्चंद्र वर्मा की। ये बुक थोड़ी सी क्लिष्ट है, आपको पढ़ने में भी थोड़ी सी एक क्लिष्ट बुक लगेगी, लेकिन क्या है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि यह भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो दिल्ली के प्रोफेसरों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे भी दूर दराज से हों, चाहे इलाहाबाद हों, चाहे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं से भी हों, तो जब यहाँ से पेपर बनाए जाते हैं तो अक्सर जो प्रोफेसर होते हैं या तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय के होते हैं या जेएनयू विश्वविद्यालय के होते हैं, यहीं के आसपास के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के क्वेश्चन जो है उसमें रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक, तो इनकी बुक तो आपको जरूर पढ़ लेना है। एक तीसरी बुक आती है जो कि थोड़ी सी आसान है, आसान लैंग्वेज में वो लिखी गई है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। वो है इम्तियाज अहमद की। किसकी? अहमद की। तो ये तीन बुक जो है आपको ले लेना है मध्यकालीन भारत से, प्राचीन भारत से, ये तीन बुक। और एनसीईआरटी इन तीनों का, एनसीईआरटी एंशिएंट की भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, उसी तरह से आपको मिडिवेवल की भी एनसीईआरटी पढ़ना है, और मॉडर्न की भी एनसीईआरटी पढ़ना है। और ये एनसीईआरटी मैंने बोल ही दिया कि 9th 10th 12th तक की ही एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, नीचे की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उतने ऊपर लेवल पर आप चले गए हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बुक, मिडिवेवल हिस्ट्री की बुक। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बुक पे। मॉडर्न हिस्ट्री के बुक पे आते हैं। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ये तो पढ़ना है। फिर एक बुक आपको पढ़ना है, ये किसका है? अब एनसीईआरटी के बाद जो है आपको कौन सी बुक पढ़ना है, तो देखिए एक बिपिन चंद्रा की बुक आती है, आधुनिक भारत जो है, बिपिन चंद्र की बुक आती है, ये पढ़ लेना है। दूसरी बुक आती है एक बीएल ग्रोवर की। किसकी? बीएल ग्रोवर की। ये भी आधुनिक भारत का ही इतिहास इसमें लिखा गया है। तो दो बुक ये हो गई। और तीसरी बुक एक शॉर्ट बुक के रूप में आपको एक एसके पांडे की बुक आती है, उसे आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इस बाद में उसमें आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये बुक किसकी है? एसके पांडे। ठीक है ना? तो ये हो गई आपके पास तीन बुक, यहां से हो गई, तीन बुक यहां से हो गई, और तीन बुक यहां से हो गई, यानी कुल 9 बुक जो है आपको लेना है। तो चलिए आप लोगों को हम कुछ बुक्स भी दिखा दें कि जो बुक्स आप लोगों को ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि देखिए ट्रूमैन और अरिहंत की बुक जो फर्स्ट पेपर को कहीं पे भी मार्केट में जाएंगे मिल जाएगी, या ये सारी बुक जो है मैं एक जगह आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि प्राचीन भारत के लिए आपको कौन सी बुक लेना है, तो प्राचीन भारत के लिए आपको जो बुक्स लेना है यही बुक है झांसी माली की। ठीक, एक बुक ये हो गई। जैसे एनसीईआरटी के बारे में आप लोगों को मैं बोला था, तो देखिए ये एनसीईआरटी जैसे आधुनिक भारत की एनसीईआरटी हो गई। इसी तरह से आप ये देखेंगे तो ये मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी हो गई। मार्केट में क्या है कि आप लोगों को एक चीज़ करना है कि ठीक है, अब देखिए, अब ये जो दूसरी पुस्तक हमारी ये है, जैसे मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए मैं बोला था, ये सतीश चंद्रा की बुक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये 15 से 26 से लेकर के 1748 तक इसमें मेंशन किया गया है। और इसकी जो फर्स्ट बुक है ये, यानी ये दिल्ली सल्तनत की बुक है, जो कि आप देखेंगे कि 12 से 6 से लेकर के 15 से 26 तक। तो इस बुक को, ये दोनों बुक आप लोगों को ले लेना है। ठीक, उसी तरह से मैंने बोला था कि एक हरिश्चंद्र वर्मा की बुक आती है, उसको भी आप लोग ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए बुक। और एक जो बुक आप लोगों को रिकमेंड किया था मैं,
इम्तियाज अहमद की। तो ये देख रहे हैं, ये बुक थोड़ी सरल है, पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी, लेकिन उन 2 बुक को ले लीजिएगा, वो भी बुक जो है अच्छी बुक है। तो पहले उनको पढ़िएगा, फिर इनको पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये ना कि सरल के चक्कर में पहले इसी बुक को पढ़ने लगिएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ वो, ठीक है ना। अब ये हो गया आपके मध्यकालीन भारत से संबंधित इतिहास की पुस्तकें। अब जब मैं आधुनिक भारत के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये देख लीजिए, ये BL ग्रोवर की बुक है। ये किसकी बुक है? ये BL ग्रोवर की बुक है। और इसी तरह से अभी अलमीरा में पड़ी हुई है उनकी, क्या कहते हैं कि आपके बिपिन चंद्रा की बुक। अब सारी बुक उठा करके दिखाना जो है, मुझे ये नहीं लगता कि सभी बुक आप लोगों को दिखाऊं, सारी बुक पड़ी हुई हैं। तो वो बिपिन चंद्रा की बुक ले लेना है, BL ग्रोवर की बुक ले लेना है, और SK पांडे की बुक ले लेना है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप लोगों के पास एक बुक का कलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा, अब ये देख लीजिए, ये सारी बुक है। जैसे आप देखेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास, ये सुमित सरकार की बुक है। ये जैसे कि मुगल कालीन भारत लईक अहमद की बुक है, या ये देख रहे हैं कि RC मजमूदार की बुक है। तो इन सारी बुक को, हिस्ट्री में बुक तो बहुत है, सारी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी सारी बुक पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम लेना पड़ेगा। अब इसके लिए ही हम आपके पास खड़े हैं कि ये सारी बुक जो हम पढ़े हैं, वो कम समय में आप लोगों को समराइज वे में जो है एक चीज़ बता दें कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे आपसे फंस जाएंगे, या किस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि पहले आप बेसिक बुक पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जब मैं ये सारी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, तो सब कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है UGC नेट से संबंधित एक प्राइमरी जानकारी थी, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। आप लोगों को ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो भी रिकमेंड करेंगे, ये सारी बुक जो है हमारे एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे ऐप पे उपलब्ध है। आप वहाँ से भी जा कर के ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और जहाँ जैसे जिस तरह से मार्केट में जिस बुक का जो रेट है, उससे आपको 10% कम पैसे में ये बुक आपके घर पे उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ से ऑनलाइन उसको बुक करेंगे, कुरियर के माध्यम से आपको बुक जो है भेज दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास उपलब्ध है। आप लोग जो है YouTube पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा क्लास करिए, सारे एक एक चीज़ हम अब कराते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा चाहें आपको कि और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको क्लास दे पाऊँ, तो आप हमारा एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आपको हमारे YouTube पर मिल जाएगा। वहाँ से जुड़ करके भी आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।